नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र पे। आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी के प्रथम पाठ श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन बी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। सही उत्तर होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए रामदेव सकपाल, ऑप्शन बी रामजी सकपाल, ऑप्शन सी रामकिशुन सकपाल और ऑप्शन डी राधेराम सकपाल। सही उत्तर है ऑप्शन बी रामजी सकपाल। तीसरा नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन बी भाषण, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी साक्षात्कार। सही उत्तर है ऑप्शन बी भाषण। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन बी द अनटचेबल्स हु आर देयर, ऑप्शन सी हु आर शूद्राज या ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 5 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन सी एनहिलेशंस ऑफ कास्ट या ऑप्शन डी हु इज शूद्राज। सही उत्तर है ऑप्शन सी एनहिलेशन ऑफ कास्ट। प्रश्न नंबर 6 है, मुख्य नायक क्या है? ऑप्शन ए अखबार, ऑप्शन बी पत्रिका, ऑप्शन सी पुस्तक, ऑप्शन डी कहानी संग्रह। सही उत्तर है ऑप्शन बी पत्रिका। 7 नंबर प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए 1956 ईस्वी दिल्ली, ऑप्शन बी 1957 ईस्वी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी 1958 ईस्वी वाराणसी, ऑप्शन डी 1959 ईस्वी बिहार। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1956 ईस्वी दिल्ली। प्रश्न नंबर 8 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1988, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1989, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1890, ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1891। सही उत्तर है ऑप्शन डी 14 अप्रैल 1891। 9 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन ए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 10 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। 11 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए बुद्ध,
ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुल्ले या ऑप्शन डी इनमें से सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, अर्थात बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुल्ले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक थे। 12 नंबर प्रश्न, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन बी भाईचारे के लिए, ऑप्शन सी रूढ़िवादिता के लिए या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्य कुशलता के लिए। 13 नंबर प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? ऑप्शन ए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी जेनेसिस एवं डेवलपमेंट, ऑप्शन सी एनहिलेशन ऑफ कास्ट या ऑप्शन डी हु इज शूद्राज। सही उत्तर है ऑप्शन सी एनहिलेशन ऑफ कास्ट। प्रश्न नंबर 14 है, अंबेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जो एनहिलेशन ऑफ कास्ट है, इसको इंग्लिश में यह भाषण लिखा गया है और इंग्लिश में इस भाषण को दिया गया था और इसका जो हिंदी रूपांतरण है वह ललई सिंह यादव ने किया था। प्रश्न नंबर 15 है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी दलित, ऑप्शन डी कायस्थ। सही उत्तर है ऑप्शन सी दलित परिवार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। 16 नंबर प्रश्न, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शन ए जातिवाद में, ऑप्शन बी नारीवाद में, ऑप्शन सी निर्विवाद में, ऑप्शन डी परिवारवाद में। लेखक को इस युग में विडंबना जातिवाद में दिखाई दिया। 17 नंबर प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए रानीबाई, ऑप्शन बी कुंतीबाई, ऑप्शन सी शीलाबाई या ऑप्शन डी भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। 18 नंबर प्रश्न, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन बी जिसमें सभी धनी हों, ऑप्शन सी जिसमें सभी पढ़े लिखे लोग हों, ऑप्शन डी जिसमें सभी स्वस्थ हों। सही उत्तर है ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। 19 नंबर प्रश्न, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए अशिक्षा को, ऑप्शन बी जनसंख्या को, ऑप्शन सी जाति प्रथा को या ऑप्शन डी उद्योग धंधों की कमी को। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वह बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वह जाति प्रथा को मानते हैं। 20 नंबर प्रश्न, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी सुखदेव। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जो रचना है वह भीमराव अंबेडकर की रचना है। अभी के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा किया जो आपके बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।